कल जब प्रशांत किशोर का काफिला अररिया में घुसा तो उसके बाद जिस तरीके का वहां माहौल था उसे देखने के बाद समूचा बिहार हिल गया है। खास करके तेजस्वी यादव को यह लग गया है कि भाई साहब उनका एमवाई समीकरण टूट के बिखर चुका है, क्योंकि मुसलमानों को उनका नया नेता मिल गया है। यह अररिया में कल प्रूफ हो गया। और जिस तरीके से मुस्लिम हिंदू सब लोग एक साथ प्रशांत किशोर की इस रैली में पहुंचे थे, समझ जाइए कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी, सब में अब एक तरीके का डर है, भय है कि दादा हो अगर भीड़ इसे कहते हैं, लोगों का आना इसे कहते हैं, तो अब हमारा क्या होगा। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रशांत किशोर ने जो अररिया में जाके इंपैक्ट छोड़ा है, यह साफ बता रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण वाला दाल नहीं गलने वाला। कोई जाके दूसरा समीकरण तलाश ले, क्योंकि अगर उस समीकरण के सहारे बैठे हुए हैं तो यादव तो वोट देगा, लेकिन मुसलमान प्रशांत किशोर को कहीं छोड़ के जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब ले चलते हैं आपको सीधे तौर पे अररिया। तस्वीरों को आप खुद देखिए और अंदाजा लगाइए। ये जो भीड़ है, ये जो हुजूम है, ये जो लोग हैं, ये सिर्फ प्रशांत किशोर के लिए है। ये जो लोग आए हैं, ये लोग बदलाव के लिए आए हैं। अब इनको मिल गया है तीसरा ऑप्शन। अब ये बात नहीं है कि भाई भाजपा के डर से हम आरजेडी को वोट दे देंगे, बिल्कुल नहीं। अब इन लोगों के पास एक ऑप्शन है और वो प्रशांत किशोर के रूप में है। अररिया में मुसलमानों की आबादी लगभग 40% से भी अधिक है और ये सारी बातें बता रहे हैं कि भाई साहब इतने प्रतिशत मुसलमान जिस तरीके से प्रशांत किशोर के सभाओं में आ रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट ही अलग है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके प्रशांत किशोर जो है अपने गाड़ी के ऊपर खड़े हैं और पीछे पीछे लाखों के संख्या में लोग उनके चल रहे हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको भीड़ दिखाई देगा, आपको लोग दिखाई देंगे और उन लोगों में एक बात दिखाई देगी कि अब बस प्रशांत किशोर के भरोसे हम बैठे हैं, यही आएंगे, हमारी सुनेंगे और बिहार को बदल देंगे। इन्हीं पे जो है अब बस उम्मीद है। और ये उम्मीद जो है तेजस्वी यादव के अंदर भय पैदा कर रहा है, डर पैदा कर रहा है, क्योंकि आज तक राजनीति में जो है बिना मुसलमान के उन लोगों की राजनीति हुई नहीं है। मुसलमान इनके पूरक हैं और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव ने एमवाई समीकरण बनाया था। लेकिन प्रशांत किशोर ने इनके एमवाई समीकरण की ऐसी धज्जियां उड़ा दी अररिया में जाके कि अब पता चल गया कि ये अररिया का बात नहीं है, लगभग बिहार में अब यही स्थिति होने वाली है। और सीमांचल तो अब उनके हाथ से गया समझो, क्योंकि सीमांचल में अररिया का एक अपना माहौल है, अररिया का एक अपना जो है वो बूता है। और ये बात बताता है अररिया के भीड़ को देखते हुए, अररिया के लोगों को देखते हुए, कि सीमांचल तेजस्वी यादव के हाथ से नहीं छिटका है, बल्कि छिटक के कोसों दूर जा पहुंचा है, जहां पे प्रशांत किशोर की रैली में इस तरीके से लाखों लोग आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है वो उनका सारा जो है जो एकदम ड्रीम था, सपना था, उसको एक पल में अररिया में जाके प्रशांत किशोर ने चकनाचूर कर दिया है। प्रशांत किशोर जाते भी हैं तो कहते हैं कि भाई साहब हम वोट मांगने नहीं आए हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और कम से कम ये ना हो कि आरजेडी से डर के भाजपा को वोट, भाजपा से डर के आप लोग आरजेडी को वोट करें, बल्कि आपके पास एक तीसरा और मजबूत विकल्प हम लेके आए हैं और वो है जनसुराज पार्टी। और यहां पे मस्त आप लोग वोट दीजिए, हम आपकी सरकार बनाएंगे। लोगों को बातें प्रशांत किशोर की इतनी प्रभावित करती है कि जनाब जहां चले जाते हैं इसी तरीके से लाख 2 लाख तो बात बात में लोग आ जाते हैं वहां पे। और इस तरीके से जो भीड़ दिख रहा है, मतलब आमतौर पे तेजस्वी यादव और मोदी जी के भी सभाओं में इस तरीके की भीड़ नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं कि रोज जा रहे हैं, रोज 2-2 यात्राएं कर रहे हैं और 2-2 यात्राएं में किसी में 1 लाख, किसी में 1.5 लाख लोगों का आना, ये बता रहा है प्रशांत किशोर का पावर, कि भाई साहब क्या पावर है। रोज यात्रा कर रहे हो, रोज आपको देख रहे हैं लोग, रोज आपको सुन रहे हैं, ये इंपैक्ट है आपका। ये कहा जाता है कि हम पावर दिखा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जो यात्रा करते हैं तो पता चला कि 2 महीना के बाद एक यात्रा किए, एक जगह जनसभा की, एक जगह रैली की, तो वहां पे लोग आए। लेकिन प्रशांत किशोर कल दूसरे विधानसभा में जा रहे हैं, वहां भी 1.5 लाख लोग, 1 लाख लोग उपस्थित हो जा रहे हैं। तो यह बताता है कि प्रशांत किशोर किस तरीके से लोगों में इंपैक्ट डाल रहे हैं और किस तरीके से लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है और प्रशांत किशोर जो है वो करके दिखा भी रहे हैं कि भाई
हम आए हैं बदलाव करने। और जिस तरीके से मुस्लिमों का, मुस्लिम वोटरों का रिस्पॉन्स रहा प्रशांत किशोर को लेके, भाई साहब तेजस्वी यादव आपको कोई नया समीकरण बना लें, क्योंकि ये वाला तो टूट चुका है, टूट के बिखर चुका है। बाकी इस खबर को लेके और अररिया में प्रशांत किशोर के लिए उमड़ी इस भीड़ को देखते हुए आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या एमवाई समीकरण गया और तेजस्वी यादव भी गए, या फिर प्रशांत किशोर के साथ जो ये भीड़ है ये बता रहा है कि प्रशांत किशोर ही इस बार है? आप कमेंट करके अपना जो है विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।